जैसे मैंने आपसे वादा किया था क्लास में कि जो भी आपका मॉक टेस्ट हो रहा है उसका कंप्लीट सोल्यूशन मैथ का हो या रीजनिंग का हो या साइंस का हो या कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, उसका कंप्लीट सोल्यूशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसे ये आपका मैथ का हुआ है टाइम एंड वर्क का 25 क्वेश्चन हैं, सारे के सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी सीएचएसएल एमटीएस इसी सब पैटर्न पे हैं जो 2021 तक के पेपर हुए हैं, उसका ये सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे। ये पेपर है, अगर इस पेपर को डाउनलोड करना है तो हम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा इसका पीडीएफ डाल दिए हैं, वहाँ से आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। हम हर एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से धीरे धीरे करके बताएंगे और अगर उस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सेंड कर दीजिएगा, हम इंडिविजुअल आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहले क्वेश्चन को हम आपको मेथड बता देंगे कि पहले क्वेश्चन से आपको तरीका समझा देंगे, फिर अगला क्वेश्चन हम स्पीड से करना चालू कर देंगे। जैसे ये है कहा कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को करता है 8 दिन में, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। हमें तो यहाँ काम का कोई पता नहीं है कि कितना काम है, इसके लिए हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं जिसे एलसीएम बोलते हैं। अगर लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो दोनों का लघुत्तम समापवर्तक आता है कितना, 24। अब यहीं पे समझने की बात है कि ये जो होता है ना, ये जो दिया रहता है, ये दिया रहता है कुल समय या टोटल टाइम इंग्लिश में कहेंगे, और यहाँ पे जो लघुत्तम समापवर्तक ये आता है ये होता है टोटल वर्क। मतलब अगर कुल काम 24 है तो ए 24 काम करता है 6 दिन में और बी 24 काम करता है 8 दिन में। अगर हम आपसे एक चीज़ पूछें कि भैया 24 रोटी है और ए खाता है 6 दिन में, तो आप बताइए एक दिन में कितनी रोटी खाएगा। तो आप कहेंगे हम 6 से भाग दे देंगे तो आ जाता है कितना, 4 रोटी, ये आ जाता है। इसी से समझते हैं कि अगर कुल काम में कुल दिन से भाग दे देते हैं तो हमें ये निकल कर आता है क्षमता कि ए की क्षमता है 4 और बी की क्षमता है 3। इस क्षमता की बात ये हुई कि ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। आप बताइए ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। आप कहेंगे कि 7 काम करेंगे। अगर दोनों एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो भैया 24 काम कितने दिन में करेंगे, तो 24/7 दिन ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को और जल्दी करना है तो हम क्या करते हैं कि भैया कहेंगे ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, दोनों का गुणा कर लीजिए और फिर जितने दिन है उसको जोड़ लीजिए, 8 6 14, और इससे जब भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 24/7 दिन ये आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है इसका इसको करने का दूसरा तरीका है। तो पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, और इसी कॉन्सेप्ट से एलसीएम वाले मेथड से सारे क्वेश्चन को हम धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन अगर आपको आ गया है समझ में तो आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन जैसे ये हमारा कह रहा है कि ए अकेले एक काम को 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। जैसे एक काम को कर रहा है 20 दिन में तो हम ए के दिनों की संख्या कर लिए, बी काम को कर रहा है 30 दिन में, बी के दिनों की संख्या कर लिए और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 50। अब इससे भाग देंगे तो 0 से 0, 5 से काटे 4, तो आ गया कितना, 12 दिन आ गया कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, 12 डेज में। इसी को अगर एलसीएम मेथड से करते हैं तो देखते हैं कैसे होगा कि ए काम को कर रहा है कितने, 20 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है कितने, 30 दिन में। दोनों का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो दोनों का लघुत्तम समापवर्तक आ जाता है 60। अगर मानते हैं कुल काम 60 है, 60 काम ए 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में भैया कितना करेगा,
3 काम करेगा। अगर 60 काम बी कर रहा है 30 दिन में तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। अब बताइए ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किए? 5 काम किए। अब 60 काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 60/5 करेंगे तो आ जाएगा कितना भैया? 12 दिन। इससे भी आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हमें समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर कुछ भी हमें दे, जैसे एक किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 20 दिन में, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो 10 और 20 का गुणा कर 10 और 20 को जोड़ लेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ऐसे आ जाता है। ठीक, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसे है, इसमें 3 लोगों को शामिल किया है और कहता है कि ए किसी काम को कर रहा है 24 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 5 दिन में और सी उसी काम को कर रहा है 12 दिन में, तो वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तीसरा क्वेश्चन का है ए किसी काम को कर रहा है 24 दिन में और बी उसी काम को कर रहा है 5 दिन में और सी उसी काम को कर रहा है कितने? 12 दिन में, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? अगर तीनों का लघुत्तम समापवर्तक देखते हैं तो तीनों का लघुत्तम समापवर्तक आ जाता है कितना? 120। अगर आपको लघुत्तम किसी भी 3-4 संख्या का लघुत्तम समापवर्तक निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप बेसिक मेथड से लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। जैसे कहा है 24, 5 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 12, 5, 6। फिर 2 से करेंगे 6, 5, 3। फिर 3 से करेंगे 2, 5, 1। अब गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5 दूनी 10, 30 दूनी 60 दूनी 120 और हमारा लघुत्तम समापवर्तक कितना आ जाता है? 120। अगर ए 120 काम कर रहा है 24 दिन में तो ए अकेले एक काम को करे, एक दिन में कितना काम करेगा? 5। बी एक दिन में कितना काम करेगा भैया? 24। और सी एक दिन में कितना काम करेगा? 10। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं कि 5, 24, 29 और 10, 39, तीनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 39 काम। ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 39 काम, तो भैया 120 काम कितने दिन में करेंगे? 120/39 करेंगे और ये आ जाएगा 40/13। आपका आंसर अगर 40/13 दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपका आंसर दिया रहेगा 3 से 1/13 डेज। ये आपका आंसर रहेगा। ये 3 क्वेश्चन आपका हो चुका। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, अगर आपको सॉल्यूशन कॉपी करना रहेगा तो भैया क्या कॉपी करेंगे, यहाँ से समझ लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। पूरा सॉल्यूशन डिटेल में इसका दे दिए हैं। जैसे चौथा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर सकता है लेकिन अपने पुत्र की सहायता से उसी काम को 3 दिन में कर सकता है, तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? एक व्यक्ति है, आदमी, अगर किसी काम को करता है कितने दिन में भैया? 5 दिन में। आदमी और उसका बच्चा, चिल्ड्रन, उसी काम को करता है 3 दिन में, तो भैया हमसे कहा है कि बच्चा अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? दोनों का लघुत्तम समापवर्तक ले लिए और आया कितना? 15। 5 से भाग दिए तो आदमी की क्षमता आ गई 3 और 3 से भाग दिए तो आदमी और बच्चे की क्षमता आ गई कितनी? 5। भैया समझिएगा कि आदमी की क्षमता अगर 3 है और आदमी और बच्चे की क्षमता 5 है, तो बताइए अगर इसकी क्षमता एक दिन में 3 काम कर रहा है और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो भैया बच्चे की क्षमता कितनी आ गई? 2। कि भैया बच्चा एक दिन में 2 काम कर रहा है तो अकेले 15 काम कितने दिन में करेगा? 15/2 और ये आ जाएगा कितना? 7.5 दिन में। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन CHSL 2018 में पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। भाई ये चौथा क्वेश्चन था। 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, एक काम को 6 दिनों में खत्म कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम खत्म करे तो एक काम का कितना हिस्सा खत्म किया? एक काम को खत्म करता है 6 दिन में और बी काम को खत्म करता है 12 दिन में। अगर दोनों का लघुत्तम समापवर्तक लिए तो ये आया 12। 6 दूनी 12, 12 एकम 12। ए की क्षमता आ गई 2 और बी की क्षमता आ गई 1।
12 काम देखते हैं दोनों लोग कितने दिन में खत्म करेंगे। 12 काम दोनों लोग अगर खत्म करते हैं तो भैया कितने दिन में, 4 दिन में। ठीक, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एक काम का कितना हिस्सा खत्म किया। अगर भैया एक 4 दिन तक काम किया है, अगर एक 4 दिन तक काम किया तो भैया कितना काम कर लिया, 8 काम कर लिया। काम का कितना हिस्सा खत्म किया, तो भैया 8 काम खत्म किया और टोटल काम कितना था, 12। तो काम का कितना हिस्सा खत्म किया, 2/3 हिस्सा खत्म किया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए 5वां हो गया। 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी इसी वजह से करना है कि वीडियो को हमें कम से कम टाइम में करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सके। 6वां क्वेश्चन जो है कहा है कि विवेक, देव और ललित अकेले एक काम को 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। विवेक तथा देव मिलकर कार्य का आधा काम कितने दिनों में कर सकते हैं। 6वां क्वेश्चन है विवेक, देव और ललित। विवेक काम को करता है 10 दिन में और ललित काम को करता है 15 दिन में, और कौन है, ललित काम को करता है 20 दिन में। तीनों का अगर लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो ये आता है 60। विवेक की क्षमता आ जाएगी 6, दीपक की क्षमता आ जाएगी 4 और दीपक की क्षमता, ललित की क्षमता आ जाएगी 3। क्वेश्चन में ये कहा है कि काम का आधा हिस्सा विवेक और देव दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे। अगर विवेक और देव की क्षमता देखें तो विवेक की 6 है और देव की 4 है, तो दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी होगी, 10। कुल काम 30 था, इसका आधा कितना काम हो जाएगा, 30। कुल काम 60 है, आधा काम हो जाएगा कितना, 30। तो भैया 30 काम विवेक और देव मिलकर कितने दिन में करेंगे, भैया आ जाएगा आंसर कितना, 3 डेज आ जाएगा। ठीक, 6वां क्वेश्चन हो गया। 7वें क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट था, तो चलो 7वें क्वेश्चन को थोड़ा आराम से बताएंगे और धीरे धीरे समझाते हुए चलेंगे। 1-2 तरीका इसका बता देंगे। 7वां क्वेश्चन जैसे हमसे कहा है कि मोहन और रमेश मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। मोहन और रमेश मिलकर, मतलब दोनों लोग मिलकर अगर काम करते हैं तो काम 15 दिन में खत्म हो जाता है। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। मोहन की जो क्षमता है रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया जाएगा। देखिएगा, हमने यहाँ पर लिखा था टोटल डेज और बीच में लिखा था टोटल वर्क और यहाँ पे लिखा है एफिशिएंसी। अगर भैया ये मोहन है और ये रमेश है, क्वेश्चन में क्या है कि मोहन की क्षमता रमेश से 50% अधिक है। अगर हम कहते हैं कि रमेश की क्षमता 100 है तो इसका 50% ज़्यादा करेंगे तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 150। दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो आ जाता है कितना, 3:2। ठीक, कि अगर मोहन एक दिन में 3 काम कर रहा है, रमेश एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो भैया दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे 5 काम। और दोनों मिलकर 15 दिन तक काम करते हैं तो 15 दिन तक कुल कितना काम हो जाएगा, 75 काम हो जाएगा। मतलब कुल काम कितना है भैया, 75 काम है। कुल काम अगर 75 है और मोहन एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 75 काम कितने दिन में करेगा, 75/3 बराबर आ जाएगा कितना, 25 डेज। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरे तरीकों जो मेथड है इसी से हम निकाले हैं कि जैसे अगर हमसे कहें कि मोहन की क्षमता रमेश से 50% अधिक है, 50% का भिन्न जो होता है 1/2 होता है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, कहा कि मोहन की क्षमता रमेश से 50% अधिक है। अगर रमेश की क्षमता 2 हो गई, रमेश की क्षमता 2 हो गई है तो इससे 50% मतलब 1 अधिक है किसकी, मोहन की क्षमता। तो 2 से 1 अधिक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब मोहन की क्षमता 3 आ गई, रमेश की क्षमता 2 आ गई, तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। अगर एक दिन में 5 काम करते हैं तो 15 दिन तक काम करेंगे तो कुल काम कितना खत्म हो जाएगा और कुल काम कितना हो जाएगा, 75। तो भैया अगर हमसे पूछ रहा है कि मोहन अकेले काम को कितने दिन में करेगा तो आप 3 से इसमें भाग देंगे तो मोहन अकेले काम को करेगा कितना, 25 दिन में। और अगर हमसे पूछता कि रमेश काम को कितने दिन में करेगा तो 2 से भाग देते और आ जाता 37.5
और हमें इस काम को करेगा 37.5 दिन में। ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक कार्य को अच्छा 8वां क्वेश्चन नहीं, वो बाद में है। एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिन में खत्म करते हैं, तो ए बी सी मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है एक कार्य को करता है 18 दिन में, एक काम को करता है 18 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को करते हैं, ए प्लस बी एक साथ मिलकर उसी काम को करते हैं 8 दिन में। ए प्लस बी मिलकर उसी काम को करते हैं कितने, 8 दिन में। फिर कहा है बी प्लस सी मिलकर उसी काम को करते हैं कितने, 6 दिन में। तो भैया 18, 8 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो ये आ जाता है कितना, 72। ठीक, हम देखते हैं ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 18 चौक 72। ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। और बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। हमें यहाँ बी प्लस सी की क्षमता पता है कि कितनी, 12। ए की क्षमता और अगर पता कर लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता पता चल जाएगी। ए की क्षमता है 4, तो 12 4 16, ये और ये दोनों को अगर मिलाकर करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता पता चल गई कितना है, 16। तो भैया 72 काम है, तीनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो काट देंगे 8 9 72, 8 दूनी 16 और आ जाएगा 4.5 दिन में करेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये 8वां क्वेश्चन हुआ। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। हाँ, क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा। जैसे में 9वां क्वेश्चन कहा है कि ए तथा सी मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं, सी तथा ई मिलकर उसी काम को 80 दिन में करते हैं, ए तथा ई मिलकर उसी काम को 160 दिन में कर सकते हैं। ए सी ई मिलकर काम समान कार्य को कितने दिन में करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, चलिए बता देते हैं। ए और सी मिलकर काम को 120 दिन में करते हैं। ए और सी मिलकर काम को करते हैं 120 दिन में। सी और ई मिलकर उसी काम को करते हैं कितने दिन में, 80 दिन में। ए और ई मिलकर उसी काम को करते हैं कितने, 160 दिन में। ठीक, अगर तीनों का लघुत्तम समापवर्तक हम देखते हैं तो आ जाता है तीनों का लघुत्तम समापवर्तक 480। देखिए हमने कैसे लघुत्तम समापवर्तक इतना जल्दी निकाला कि 0 0 0 तीनों में कॉमन हो गए। भैया 12 8 और 16 का अगर लघुत्तम समापवर्तक देखते हैं तो 48 आता है, तो 0 यहाँ लगा दिए और 12 8 16 का लिख दिए कितना, 48। तो भैया ए और सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 12 चौक 48। सी और ई की क्षमता कितनी आ जाएगी, 8 6 48। ए और ई की क्षमता कितनी आ जाएगी, 16 3 48। ये आ गई। और अगर तीनों को जोड़ते हैं तो देखते हैं 6 4 10 3 13। ये भैया 13 किसकी क्षमता आई है, देखिएगा ए सी ई और ए। कहने का मतलब ए 2 बार आ गया, सी 2 बार आ गया, ई 2 बार आ गया। ये जो 13 क्षमता आ रही है ये भैया 2a प्लस सी प्लस ई की क्षमता है। हम अगर आपसे पूछते हैं a प्लस सी प्लस ई की क्षमता कितनी होगी तो भैया आ जाएगी कितनी, 13/2 आ जाएगी। a प्लस सी प्लस ई की क्षमता आ जाएगी 13/2। ये हमें लिखकर नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए कर दिए। अब हमें देखिए अगर हमें निकालना है a प्लस सी प्लस ई की क्षमता कितनी होगी तो आप देखिए रहे हैं कि ए सी ई 2 बार है सब, तो 6 4 10 3 13, तो इसकी क्षमता आ जाएगी कितना, 13/2 आ जाएगी। हमसे कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में करेंगे तो भैया 480 काम है और 13/2 से जब भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 960/13 दिन में करेंगे। ये हमारा आंसर आया। ठीक, यहाँ से अगर हमसे पूछता कि भैया सी कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा, ई कितने दिन में करेगा, तो आप इफिशियंसी से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ए प्लस सी प्लस ई की क्षमता आ जाएगी कितनी, 6.5। हमें पता है ए प्लस सी की क्षमता कितनी है, 4। अगर ए प्लस सी की क्षमता 4 है तो भैया सी की क्षमता कितनी आ गई, 2.5।
ऐसे आराम से निकाल लेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन अगर आगे आगे आते हैं तो हम उसको सॉल्व करवाएंगे। बाकी चलते हैं भैया 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। दस नंबर क्वेश्चन का रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। ये तीनों साथ काम करना शुरू करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप 10वां नंबर कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर काम को 60 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में करते हैं, सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा देते हैं। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ए और बी मिलकर काम को 60 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को करते हैं 30 दिन में। अगर भैया तीनों का लघुत्तम समापवर्तक देखते हैं तो भैया देख लो 0 0 0 0 लगा दो, 6 12 3 का लघुत्तम समापवर्तक 12 आ गया। तो ए और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी भैया, 2। बी और सी की क्षमता कितनी आ जाएगी भैया, 1। और सी और ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4। हमसे यहाँ पूछा है कि भैया सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। हम सबका निकालते हैं, ए अकेले काम को कितने दिन में कर रहा है, बी अकेले काम को कितने दिन में कर रहा है, सी अकेले काम को। हम तीनों क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। हम देखते हैं 4 1 5 2 7 7 आ रही है। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 7 में 2 से भाग देंगे आ जाएगा 3.5। ठीक, यहाँ से अगर केवल सी की क्षमता निकालते हैं, केवल सी की क्षमता, तो आप देखिए ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 2। अगर ए प्लस बी की क्षमता 2 है तो सी क्या कितना मान रख दे कि 3.5 आ जाए, तो सी की क्षमता आ जाएगी कितना, 1.5। 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 भी लिख सकते हैं। तो हमसे पूछा है कि सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, 120/3/2, और 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा कितना, 80 दिन में सी अकेले काम को करेगा। ये आपका है।